अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाजिर है। नाज़रीन, इस महीने जनवरी के महीने हमने जैसे जिक्र किया था कि हम बच्चों की अमराज के बारे में या बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने बात की वेल विजिट के बारे में, हमने बात की कोविड फ्लू के बारे में। फिर हमारे जहन में यह आया कि एक और चीज़ जो कि कोई डिजीज़ तो नहीं है लेकिन किसी हद तक डिजीज़ से ज़्यादा ख़तरनाक है, जो बहुत देखने में आई है, उसको हम अंग्रेज़ी में स्पैंकिंग कहते हैं, उर्दू में मारना कहते हैं या चपत लगाना कहते हैं, या जो भी आप उसका वर्ड यूज करना चाहें। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। अगर आप देखें इस कंट्री में, यूएसए में, तो एक स्टेटिस्टिक के मुताबिक तकरीबन 35% बच्चे साल में एक दफ़ा उन्हें कोई ना कोई स्पैंक करता है या मारता है, साल में एक दफ़ा। इसी तरह अगर आप देखें तो तकरीबन 60% जो मारने वाला है वो ख़वातीन नज़र आती हैं। मर्द भी होते हैं लेकिन ख़वातीन भी हल्का सा बच्चों को चपत लगा दे या कुछ, तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। और एक और चीज़ अगर आप देखें तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के हिसाब से, जिसके 70,000 मेंबर हैं, वो कहते हैं कि स्पैंकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई इलाकों में, कई स्टेट्स में, स्पेशली सदर्न स्टेट्स में, अगर आप किसी बैप्टिस्ट स्कूल में हैं या कैथलिक स्कूल में हैं तो वहाँ पे तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसमें कि वो कॉर्पोरल पनिशमेंट की इजाज़त भी आपसे मांगने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए ये बात जानता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ भी ये किया गया था, जिसको मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। पारुल, अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो हमारे मेहमान हैं आज डॉक्टर शाहिद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर हसनैन जो है वो पीडियाट्रिशियन है, जेंटल पीडियाट्रिक्स के नाम से इनकी बहुत बिजी प्राइवेट प्रैक्टिस है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर हसनैन स्पैंकिंग के बारे में। पहले तो आप ये बताएं कि स्पैंकिंग या मारना क्या है, किस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं स्पैंकिंग के तौर पे? स्पैंकिंग के माने ये हैं, जो डेफिनेशन बनती है कि आपने खुले हाथ से किसी की पिटाई की है। ठीक है। अभी पिटाई हल्की भी हो सकती है, भारी भी हो सकती है। हाथ भारी है तो भारी लेकिन जहां मेरा हाथ किसी को लग गया एक नेगेटिव इंटेंशन के साथ, तो ये चीज गलत है। और स्पैंकिंग इस तरह भी हो सकती है कि मैंने सिर्फ इतना किया है, ये गलत है। और हमें कैसे पता है कि गलत है? जैसे मैं आपको ये नहीं कर सकता हूं, मैं आपसे गुफ्तगू कर सकता हूं क्योंकि आप एक इंसान हैं। तो बच्चा भी एक इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका जिस्म है, तो उसूलन हमें ये नहीं करना चाहिए। ठीक, भले हल्की हो या भारी हो। ठीक है। तो ये जो चपत लगाना, ये हल्के हाथ से मारना या कुछ हल्का हो भारी हो, क्योंकि कई दफा लोग ये एक्सक्यूज देते हैं, जो आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि अब मैंने तो हल्का सा लगा है। हल्का हो या गलत, क्योंकि नेगेटिव इंटेंशन है, प्यार मोहब्बत में आप नहीं कर रहे, तो नहीं करें। तो उसूलन इंसाफ का तकाजा ये है, और हमारी मेडिकल साइंस जो कहती है कि हम बच्चे के साथ वही बिहेवियर रखें या वही इंटरेक्शन रखें जो हम एक अडल्ट के साथ रखते हैं, उसी को मॉडल करें। और ये बताता चलूं कि हम स्पैंकिंग क्यों करते हैं, ये बहुत जरूरी है हमें समझना। कि आखिर क्या वजह है। स्पेशली हमारे कल्चर में स्पैंकिंग एक रूटीन हिस्सा है बच्चों की नर्चरिंग में, और हम फख्र महसूस करते हैं कि हम बहुत वेल ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चे को अच्छी तरीके से डिसिप्लिन करें। स्पैंकिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमारी गुफ्तगू की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे वो ख़त्म हुई तो हमने स्पैंकिंग का सहारा लिया और हमने शॉर्टकट लिया और बच्चे की पिटाई कर दी, और हमने कहा इस इशू को हमने खत्म कर दिया। हाँ, जो तो ब्लंडर है। ठीक है। तो हम अपनी जो कमजोरी है कि जिससे हम बात कन्विंस नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, उसको कवर करने के लिए हम ये स्पैंकिंग करते हैं। हाँ, अच्छा। तो हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि एज अ पेरेंट हमें चाहिए कि हम ऐसे डायलॉग स्किल्स अपने आप में उजागर करें या सीखें जिससे हम बच्चे को कन्विंस कर सकें कि वो ये काम नहीं करे। ठीक है। तो वर्बल डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इफेक्टिव। ठीक, बच्चे के शॉर्ट टर्म फवायद हैं, लॉन्ग टर्म फवायद हैं। ठीक। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सक्यूज माँ बाप की तरफ से आता है, पेरेंट्स की तरफ से आता है, वो ये अरे कुछ नहीं होता, हमें भी हमारे माँ बाप ने मारा था, हम तो बड़े अच्छे बच्चे निकले, हम तो बड़े फर्माबरदार निकले, और हमारे भाई को नहीं मारा तो वो नाफर्माबरदार है। तो इसका आप क्या? इसका ये कि चूंकि हमारे माँ बाप ने उनको मारा, ठीक है, या उनके माँ बाप ने उनको मारा, तो वो अपने बच्चे को मार रहे हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है, और वो रियलाइज नहीं करते हैं कि ये कितना बड़ा लॉस है खानदान का। सिर्फ बच्चे का नहीं बल्कि पूरे खानदान का लॉस है, क्योंकि हम जब भी बच्चों को स्पैंकिंग करते हैं तो दो मुज़िर चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हर स्पैंकिंग के साथ हमने एग्रेशन उसको इंजेक्ट कर दिया है, वो उसकी पर्सनैलिटी में या नफ्सियात में चली गई है फॉर लाइफ टाइम।
दूसरा ये कि बच्चे का सेल्फ स्टीम नीचे आ गया, ठीक है, आप उसको ऊपर नहीं कर सकते हैं, और ये दोनों चीजें परमानेंट है, तो ये हमारे बच्चे का लॉस हो गया, और कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि बच्चे का लॉस हो, तो हम अनइंटेंशनली करते हैं, हमारी नीयत अच्छी होती है, लेकिन हम काम डिसिप्लिन करने की होती है, बिल्कुल, लेकिन हम गलत तरीके से, लेकिन डिसिप्लिन के टूल्स हम गलत यूज कर रहे हैं, तरीका गलत। हाँ, अगर आप डिसिप्लिन करना ठीक है, लेकिन तरीका गलत। हाँ, जैसे स्क्रू खोलना है तो आप स्क्रू ड्राइवर ले खोलें, आप हथौड़े से स्क्रू ना खोलें, ठीक, स्क्रू खुल जाएगा। हाँ, स्क्रू कभी हथौड़े से भी खुल जाता है, लेकिन स्क्रू टूटने का बहुत बड़ा खतरा है, या डिसफिगर हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, ये तो ये बात हो गई, लेकिन अब इस मुल्क में, अमेरिका में, पाकिस्तान में तो नहीं है सीपीएस, लेकिन अमेरिका में चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज है, सीपीएस, और अगर आप स्पैंक करते हैं तो हाइपोथेटिकली बच्चा कॉल कर सकता है और कह सकता है कि मेरे साथ अब्यूज हुआ है, ये सही है? ये होता है, बच्चे स्कूल में टीचर्स को बता देते हैं कि हमारी कल स्पैंकिंग हुई थी, टीचर्स फिर सीपीएस को रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उनका केस खुल जाता है, फिर सीपीएस वाले आपके घर विजिट्स करते हैं, और ये परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, तो उससे परमानेंट रिकॉर्ड है ना कि ये पेरेंट्स अब्यूजिव हैं, तो उसका तो मुझे कम डर है, खौफ कम है कि सीपीएस में आपका केस चला गया। जो बड़ा नुकसान हो रहा है कि बच्चे की पर्सनैलिटी को आप अपने हाथ से तोड़ रहे हैं, अननोइंगली तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे को नर्चर कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो हम बच्चे को नर्चर करते हैं या उसकी नशोनुमा करते हैं, वो ये कंप्लीट मेजर प्रोजेक्ट है। तो जब आप प्रोजेक्ट अचीव कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि फाउंडेशन बहुत सॉलिड हो, बिल्कुल फ्लॉलेस हो। तो अगर मैंने जिंदगी में एक दफा भी स्पैंक किया है तो ये मेजर लॉस है, और कोशिश करें कि गुफ्तगू अपनी इतनी स्ट्रांग कर लें कि उससे आपको इम्पैक्ट मिले। ठीक है। अच्छा, मैं फिर सीपीएस की तरफ जाऊंगा, लेकिन मेरा सवाल इस वक्त ये कि ठीक है कि वो कंसर्न नहीं है, लेकिन एक देसी पेरेंट के लिए एक चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज का फोन करना, घर आना, कोई अगर मोहल्ले वाला होता है ना कि देखेगा, खानदान वाला देखेगा, तो इट कुड बी प्रीटी इंसल्टिंग, राइट? नॉट ओनली इंसल्टिंग, इट इज लिटिल बिट डेंजरस, क्योंकि अगर एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़े हो जाता है, तो कस्टडी भी जा सकती है। तो हाँ, कस्टडी के एक दफा तो आपने बच्चे की पिटाई की तो सीपीएस आ गया, दूसरी दफा बच्चा खुद से गिर गया है तो सीपीएस वाले फिर उसी निगाह से आपको देखेंगे और ब्लैक लिस्ट हो जी, तो बच्चे की कस्टडी आप लूज कर सकते हैं। और अगर पेरेंट्स में कभी भी नाचाकी हो और अनफॉर्चुनेटली अलहदगी हो या डिवोर्स हो, तो अगर किसी ने ऐसा किया है तो उस पेरेंट का चांस कम हो जाएगा बच्चे को लेने का, क्योंकि वो एक नेगेटिव केस बिल्डअप हो गया। अच्छा, ये जो राइट्स हैं, ये बच्चे की राइट्स बचपन से लेकर 18 साल तक है, राइट? तो डॉक्टर हजरात कब सीपीएस को फोन करते हैं, क्या चीज देखते हैं? कि अगर आप बाय लॉ जब भी हम कोई फाइंडिंग देखते हैं, जैसे सपोज करें एक बच्चा आता है और उसके थाई के ऊपर बड़ा सा ब्रूस पड़ा हुआ है, और हम जब पेरेंट्स से पूछते हैं कि ब्रूस कहाँ से आया है और पेरेंट्स के पास कोई जवाब नहीं है, तो फिर हम सस्पेक्ट करते हैं कि चाइल्ड अब्यूज है। जहां सस्पिशन शुरू हुआ है उसी पॉइंट पे हमें सीपीएस को कॉल करना बाय लॉ। अगर हम नहीं करते हैं, आप सीपीएस को जो कॉल है ये नहीं कर रहे कि जी हमें यकीन है, हाँ, सस्पिशन पे भी आप कॉल करना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और खास उनका काम है कि वो चेक करें कि हुआ है कि नहीं। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो पुलिस है, हाँ, वो बच्चों की पुलिस है, आप नहीं है, आपने सस्पिशन पे उनको बता दिया। जी जी, ठीक है। अच्छा, फिर ये बच्चे जाते हैं शॉपिंग पे, मॉल पे, आपने देखा डिज्नी वर्ल्ड गए, कहीं गए, बच्चे शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं, और माँ बाप ने एक हल्का सा उनको लगा दिया। जो लोग इर्द गिर्द है उनका कुछ फर्ज बनता है? उनका फर्ज बनता है, लेकिन बात यह है कि उनके पास चॉइसेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं, उनको अफसोस भी होता है, लेकिन वो कहते हैं शायद ये वाहिद इंसिडेंट है, और उनको पास बच्चे की आइडेंटिटी भी नहीं है, हाँ, माँ बाप की भी नहीं है, किसको बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? एग्जैक्टली, ठीक। लेकिन फिजिशियंस का, डॉक्टर्स का फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मोर देन लाइकली बच्चों को एक दफा से ज्यादा देख चुके होंगे, हाँ, तो वो प्लस हम और इंटरेक्शन भी देखते हैं, हम सिर्फ एक स्पैंकिंग नहीं देखते या ब्रूज नहीं देखते, हम देखते हैं कि इस पेरेंट और बच्चे के ताल्लुकात कैसे हैं, कमरे के अंदर जो वाइब्स हैं वो कैसी हैं। तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सीपीएस को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। अच्छा, स्पैंकिंग आप देसी कम्युनिटी में ज्यादा देखते हैं या लोकल कम्युनिटी में ज्यादा देखते हैं? इंटरेस्टिंगली ये तमाम कल्चर्स में पाई जाती हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं कि अमेरिका में स्पैंकिंग नहीं होती है, अमेरिका में चाइल्ड अब्यूज इज नॉट अनकॉमन। हाँ, वहां पे भी है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में शायद थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हमारे पास नंबर्स नहीं है तो मैं वसूख से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन स्पैंकिंग काफी है। अच्छी खबर ये कि अब स्पैंकिंग की जो इंसिडेंस है वो कम हो रही है।
लोगों में शऊर आ रहा है, एजुकेशन आ रहा है। तो एजुकेशन की वजह से। और एक और अच्छी चीज आ रही है कि अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं पेरेंट्स को। ठीक। हाँ, क्योंकि बच्चों के दिमाग में माशाल्लाह चल रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनको अवेयरनेस मिल रही है। हाँ, अगर या हमारे प्रोग्राम से ही। जी, क्योंकि अगर 10 साल के बच्चे की आप पिटाई कर रहे हैं तो बच्चा आपसे पूछ सकता है कि व्हाई डिड यू हिट मी, यू कुड हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन इन अ नाइसर मैनर। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में हम अभी भी देखते हैं कि कई स्कूलों में, पहले स्कूल में ज्यादा होती थी, छड़ियों से रूटीन होती थी, लेकिन वो अब कम हो गई। जी। लेकिन मदरस में अभी भी थोड़ी बहुत नजर आती है। हाँ, उसमें तो बहुत हाई लेवल पे है क्योंकि पार्ट ऑफ करिकुलम है। और स्पैंकिंग वहां सिर्फ हाथों से नहीं होती है, वहां बेल्ट से होती है, जूतों से होती हैं, स्टिक से होती हैं, और बहुत बच्चे इंजर्ड भी होते हैं। सब तरीके हैं। हाँ, मतलब कुरान हिफ्ज करवा रहे हैं तो वो पहली दिन से आपकी पिटाई शुरू कर देंगे। नेक काम आप कर रहे हैं लेकिन आपका तरीका गलत है। जी। ठीक, सही है। तो नाज़रीन, वक्फे पे जाने से पहले हम जरा रिकैप करें कि जो बातें आप बताई हमें डॉक्टर हसनैन ने, वो ये कि बच्चों को मारना जो है वो अब नई स्टडी के हिसाब से गलत है। उससे बच्चे को कई मुज़र असरात हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी। और अगर आप इस मुल्क में हैं, अमेरिका में हैं, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज आ सकता है, CPS आ सकता है, आपके खिलाफ केस खुल सकता है। तो ये इससे बड़ी एहतियात करनी चाहिए और बच्चों को प्यार से बैठ के बातचीत करके बात समझानी चाहिए, बजाय इसके कि पनिशमेंट का तरीका हम स्पैंकिंग को करें। प्रोग्राम हमारा देखते रहिए। वक्फे के बाद दोबारा इस सिलसिले को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। Have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings, counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे स्पैंकिंग की या मारने की कि माँ बाप क्यों करते हैं और इससे क्या होता है। अभी बताएं कि सबसे पहले जो माँ बाप का जो एक्सक्यूज देखा गया है वो ये कि बच्चा सुनता ही नहीं है, जब तक मारो नहीं वो नहीं समझता। तो उनका जहन में ये होता है कि इट वर्क्स। वो उनके जहन में ये होता है कि जब हमने मारा वो बैक ऑफ हो जाएगा और काम हमारा हो जाएगा। ये होमवर्क नहीं कर रहा, होमवर्क करने लगेगा, या बाहर देर में जा रहा है, या जो भी है काम। अब मैं आपको गोल्डन सीक्रेट बताऊं, जो रियल स्टोरी। बच्चा जब भी गलत काम करे हमारे हिसाब से, और हम वाकई सिंसियर पेरेंट्स हैं, तो हम वो गलती उनसे कनेक्ट ना करवाएं, हम गलती अपने ऊपर डालें। ओके। अगर बच्चा मैथ में फेल हो रहा है तो मेरे पास 2 चॉइसेस है। मैं कह सकता हूं मेरा बच्चा नालायक है, मैथ पढ़ता नहीं है। सवाल है कि पढ़ता क्यों नहीं है? क्या मैंने घर के माहौल को अकॉर्डिंगली ग्रूम अप नहीं किया है, या ये इसकी IQ कम है? तो हम रियल सोल्यूशन की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हर चीज बच्चे के कांधे पर डाल दें। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी भी हाँ महसूस करें। अगर बच्चा कमजोर है तो हो सकता है मैं ट्यूटर अरेंज करूं तो बच्चा मैथ में पास हो जाए, सही है। या मैं उसके साथ बैठ के होमवर्क करूं, ज्यादा प्यार दूं। तो बच्चे से जब भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कभी भी गिल्ट को बच्चे से कनेक्ट ना करें। अगर आपका बच्चा 17 साल का और सिगरेट पी रहा है तो आप कभी ये नहीं कहें कि मेरा बच्चा बहुत खराब है। आप मामले की गहराई में जाए, पता करेंगे क्यों सिगरेट पी रहा है और मैं इससे कैसे बाहर निकालूं। ठीक है। तो अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा तो क्या उसको कोई लर्निंग प्रॉब्लम है, मैथ प्रॉब्लम है, ADHD है, या उसको समझ नहीं आ रहा, या उसको टीचर नापसंद है, बिल्कुल बहुत सारी, या उसका दोस्त मूव आउट हो गया स्कूल से, क्या वजह है ना? ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीजें हमने देखी, तो स्पैंकिंग से इमोशनल
प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, मेजर सेल्फ एस्टीम आपने जिक्र किया, एज अ साइकियाट्रिस्ट ऑफ कोर्स, एंड दे विल बिकम अब्यूजिव डाउन द रोड। Right, तो vicious cycle है। बिल्कुल, वो अपने बच्चे के साथ अब्यूजिव होंगे, वो अपने स्पाउस के साथ अब्यूजिव होंगे, तो ये कड़ी रुकती नहीं है, सिलसिला चलता रहता है, ठीक। और इट्स नॉट नीडेड, इसके बगैर काम हो हाँ, मतलब आपको रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहे नहीं, स्पैंकिंग से। तो ये जो रिजल्ट का है हाँ। मिथ कि जी स्पैंकिंग से रिजल्ट मिलते हाँ। हैं, बच्चा बड़ा फर्माबरदार हो जाएगा, नहीं। दैट इज रॉन्ग। नहीं, वो बच्चा खाइफ हो जाएगा, उसमें खौफ का कंपोनेंट है, वो डर के शायद आपकी बात तो सुन ले, मान ले, लेकिन दिल से नहीं सुन से रहा है नहीं वो। सुन रहा। हाँ, तो इस बात को हमें समझना चाहिए पेरेंट्स कि क्या हम उसको कन्विंस कर पाए हैं, और बेस्ट है कि बच्चे से गुफ्तगू करें कि वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, या आपका कहना क्यों नहीं माना, और बच्चे को ऑप्शन दें। आप ये नहीं करें कि अभी जाओ ये काम करो, आप कहें कि ये काम पड़ा हुआ, लेट्स डू इट टुगेदर एंड वील अचीव इट। एक और बात ऐड करना चाहूं आपकी इजाजत से, कि जब बच्चे से जब भी गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमेशा वी, अस एंड आवर्स यूज करें। मैं रिपीट करूंगा, वी, अस एंड आवर्स, नेवर यूज आई, मी, माइन, यू। इन 4 वर्ड्स को डिलीट कर दें, आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप आई कहते हैं तो आपने ऑलरेडी अपने आप को दूसरे साइड पे डाल लिया, तो आप दूसरी यानी पार्टी बन गए, आप दूसरी पार्टी बन गए, आपके इख्तलाफात शुरू हो गए। उससे फिर ये होगा कि आप अपने ख्यालात इंपोज कर हाँ, रहे हैं। और बच्चा रिटेलिएट करेगा, है ना। अब मैथ का होमवर्क है, तो आप अगर समझदार पेरेंट, आप कहेंगे हनी वी हैव मैथ होमवर्क वेटिंग फॉर अस, लेट्स कंप्लीट इट, ठीक, तो आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। और आप कहेंगे चलो मैथ का होमवर्क खत्म करो, देखो 9 बज गए हैं, तो एक तो आपने ऑर्डर सिस्टम शुरू कर दिया, बच्चे में रिटेलिएशन शुरू हो रही है, बच्चा अपने आप को अकेला फील कर रहा है, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप मारते नहीं है, मारना नहीं चाहिए, बात हुई इस बारे में, हमने बहुत जिक्र किया, उसके ऑल्टरनेट क्या है? हाँ, बहुत इजी है। जो भी इशू है, क्योंकि आपने बच्चे को मारा किसी इशू की वजह से मारा ना, तो आप अपने आप से पूछें कि इस इशू को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं बगैर मारे हुए। और अगर हम मारते हैं तो मैं फौरन ब्लेम लूं कि मुझ में सलाहियत नहीं थी बच्चे से गुफ्तगू करने की, इसलिए मैंने मारा। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रिवॉर्ड सिस्टम रखें, उनको स्टार्स दें, उनको कहें कि भाई अगर तुम्हारे A ग्रेड सारे में आ गए तो मैं ये गिफ्ट लाऊंगा, दैट इज ऑल फाइन। हाँ, दैट इज ऑल फाइन। और अगर आपको डिसिप्लिन करने की जरूरत पड़ रही और आप कह रहे हैं मामला गड़बड़ है, तो टाइम आउट इज अलाउड, आप टाइम आउट कर सकते हैं। टाइम आउट में भी मैं ये कहता हूं कि कभी भी ऐसे नहीं करें कि बच्चे को तुम कोने में आके खड़े हो, क्या लुक हियर, इफ यू डू दिस अगेन देन वी विल गो एंड स्टैंड इन द कॉर्नर। आप एज अ टीम जाए वहां पर, और फिर ऐसे से आप उसको अकेले भी भेज सकते हैं, लेकिन टाइम आउट का कॉन्सेप्ट, टाइम आउट का कांसेप्ट इज फाइन, फाइन, लेकिन क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट है, ठीक। उसमें कोई बहुत मेजर ह्यूमिलिएशन नहीं है। लेकिन अगर बच्चा कोने में अकेला खड़ा है तो ह्यूमिलेशन तो एग्जैक्टली, इसलिए आप साथ जाए ना, बोले कि वी विल हैव टू स्टैंड इन दैट कॉर्नर। अच्छा, टाइम आउट में हम ये भी कर सकते हैं कि हम बच्चे से कुछ प्रिविलेजेस ले लें, हाँ, कि अगर वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, कि भाई आप अगर आपने कोई होमवर्क नहीं किया तो टाइम आउट, हाँ, जो उनकी फेवरेट चीजें हैं आप उसे डिप्राइव कर सकते हैं, लेकिन एब्रप्टली नहीं करेंगे, आप उसको एडवांस में बताएंगे कि ये हमारी फैमिली की गाइडलाइंस है, दैट इफ वी डोंट डू दिस देन वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस। ठीक है, तो आज तो नहीं, लेकिन ये कि कल से ये कि अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो वीडियो गेम नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक के होमवर्क कंप्लीट नहीं हो। और एक और चीज बहुत कारआमद है, वो ये हेड्स अप। जैसे सपोज करें कि बच्चे ने होमवर्क करना है, तो मैं अचानक नहीं आऊंगा कि अभी तुम करो, मैं एडवांस में बता दूंगा कि आई अंडरस्टैंड यू आर प्लेइंग गेम्स, लेट्स फिनिश इट ओवर द नेक्स्ट 15 मिनट्स देन वी विल डू आवर होमवर्क। एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए, कि सॉफ्ट लाइंस रखें तो बच्चे की कोऑपरेशन बढ़ जाएगी आपके साथ। अगर आप रेजिमेंटल स्टाइल रखेंगे, फौजी स्टाइल रखेंगे, तो रिजल्ट्स आपको वीक मिलेंगे। ठीक, तो ये तो आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चा जब स्कूल से आया तो आपने कहा कि बेटा आपका कोई होमवर्क है या कुछ काम करना है, बच्चे ने आपको बताया तो आपने कहा ठीक है, आपका कितनी देर का काम है, घंटे का, 2 घंटे का, तो ठीक है, लेट्स डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट यू हैव टू कीप 1 hour 2 hour फॉर योर वर्क एंड डू इट बिफोर 9 o'clock, जो भी, ताकि एक एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गई और आप रोज वही सिलसिला रखें, तो बच्चे को भी एक रूटीन मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको पता है कि मुझे ये करना है। ये नहीं कि रात 10 बजे सब जाग रहे हैं और सब परेशान है कि होमवर्क करना है और अब टाइम नहीं है। और एक और चीज जो हम गलती करते हैं, हम मिक्स मैसेज देते हैं, जैसे मैं तो टीवी के आगे, ड्रामे के आगे बैठा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, और बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो अकेले कमरे में पढ़ रहा है, तो ये मिक्स मैसेज हुआ।
अगर आप उसका टीवी रोक रहे हैं हाँ, तो आपका भी टीवी रोक रहे हैं। हाँ, हम टीम वर्क जो है ना जी। वो बहुत जरूरी हालांकि है। ये नहीं कि आपने कोई गलती की है, लेकिन हाँ। दैट इज हाउ यू ट्रेन योर चाइल्ड। एग्जैक्टली, और ऑलवेज पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द चाइल्ड, ठीक। तो उससे भी नताइज आपको बेहतर मिलेंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि जैसे मैंने जिक्र किया कि साउथ में कई स्कूल, स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल हैं, बैप्टिस्ट है, कैथलिक है, उसमें वो एक फॉर्म भरवाते हैं कि वी कैन स्पैंक योर किड। हाँ, अगेन माइंडसेट की प्रॉब्लम है ना। हाँ, कि हम थोड़े से तो behind नहीं हैं। भरना चाहिए। नहीं भरना, मतलब पनिशमेंट की डेफिनेशन भी अब चेंज होनी चाहिए। पनिशमेंट का वर्ड मेरे ख्याल से अब डिलीट होना चाहिए। वक्त आ गया कि पनिशमेंट जो है ना नेगेटिव वर्ड है, वो फौरन एक हलचल मचा देती है जब आपको कोई कहता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट की वजह हम होने से कहें, पहले ही आप सजा के मोड में चले पनिशमेंट की वजह हम वर्ड हेल्प यूज करें, ठीक है। कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हेल्प, we need help, let's find where we can obtain the help, what are the resources। ठीक। जहां आपने पनिशमेंट का वर्ड यूज किया, आपके जहन में आ गया कि आप क्रिमिनल हैं, आप गिल्टी हैं, आप नेगेटिव साइड पे हैं, ठीक। तो पनिशमेंट का वर्ड अवॉइड करें, ठीक। स्पेशली जब बच्चे से डील कर रहे हैं। तो ये तो डिसिप्लिन हो गया, ये तो स्पैंकिंग हो गया, पनिशमेंट हो गया। अब ये एक एक्सट्रीम जी। है। अब दूसरा एक्सट्रीम ये है जो हम आज स्कूलों में देख रहे हैं कि हाँ। बच्चे स्कूल में बैठे हैं, टांगे उनकी डेस्क पे, मतलब डेस्क पे रखी हुई हैं, फोन पे बात कर रहे जी। हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई अटेंशन नहीं है। हाँ। तो वो एक दूसरा एक्सट्रीम है। तो जी, कैसे आप वो मैनरिज्म्स के अंडर आ गया है ना। तो मैनरिज्म जो है ना वो ग्रेजुअली इवेपोरेट करी हमारी सोसाइटी से। ठीक है। तो उसमें हम लोग का सबका कंबाइंड कसूर है कि थैंक यू नहीं कहना, रेस्पेक्ट नहीं देना, आई एम आई, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, वो चीजें हमें दोबारा I'm लानी। independent, अब I'm 18 साल के हो गए तो और हाँ, मुसीबत हो हाँ। गई। तो इसमें अगेन हमारी कम्युनिकेशन फॉल्ट है कि हम बच्चों से कम्युनिकेट सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कि भाई आप क्लास में दोनों टांगे डेस्क के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि इससे आपको तालीम हासिल करने में मदद ज्यादा नहीं मिलेगी। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर। रेस्पेक्ट, या कि एल्डर्स के क्या माने हैं, टीचर्स के क्या माने हैं, हु इज अथॉरिटी, हु इज नॉट एन अथॉरिटी, हु इज अ कॉलीग। आप जोर से कहा नहीं लगा सकते क्लासरूम में। तो वो तो ऑब्वियसली आप जब बच्चा छोटा है उसी वजह से ये गाइडलाइंस बताते अगर हैं। आपने शुरू से रखा है जी, तो जी, बच्चा आपका हो कि- सकता है ये सब ना करे। हाँ, और बहुत अच्छा एक जुमला होता है, आप कहते हैं दिस इज व्हाट आवर फैमिली बिलीव्स इन। अब जैसे बच्चे से बड़े होते हैं, कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्पेंड द नाइट आउट, हम दूसरे के घर जाके सोएंगे, उसके भी बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप कहते हैं कि यू नो स्लीप इनसाइड होम, दिस इज आवर फैमिली रूल, दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। तो हम उससे आर्ग्यू भी नहीं कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं दिस इज व्हाट आवर फैमिली बिलीव्स इन। ठीक है। और आपने आई नहीं आवर फैमिली का कहा कि Exactly. भाई हम इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके क्या नुकसान हैं अगर बच्चा अब बाहर जैसे जाए? देखिए ये डेटिंग सिस्टम होती है या जो प्रॉम नाइट्स होते हैं, इसके केसेस हमारे पास आते हैं कंसल्टेशंस के लिए। ये बहुत ही टची टॉपिक है कि आपकी ईस्टर्न वैल्यूज हैं, आपके इस्लामिक वैल्यूज हैं, आपकी जो भी रिलीजियस वैल्यूज हैं, अगर आपका बिलीफ नहीं है प्रॉम नाइट पे और आपको पता है कि क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, अब अगर बच्चे को आप नो बोल देंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आवर फैमिली हैज different belief and we are confident about this belief, so let's follow the family rituals, family लेकिन guidelines। वो भी आप शुरू से बच्चों को बिल्कुल, कहेंगे। हाँ, ये नहीं कि अचानक आपने abruptly एक नहीं हफ्ते करना। पहले या 3 दिन पहले जब बच्चे ने अपनी हाँ, डेट भी तैयार कर ली है बिल्कुल और बिल्कुल सब कुछ और हम उसके लिए ऑल्टरनेट भी रखें कि ऐसा नहीं कि हमने एक चीज से डिप्राइव कर दिया है और वो बच्चा घर में कोशर बोर हो प्रॉब्लम, रहा है। हाँ, कोशर प्रॉब्लम, हलाल जी, प्रॉब्लम। जी, तो हम ऑल्टरनेट दें कि उसको ऑल्टरनेट पार्टी अरेंज करके देते हैं, उनकी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी डिनर पार्टी अरेंज करते हैं और एडवांस में बताते हैं कि 3 महीने बाद हम ये पार्टी करने वाले हैं, इस तरह ठीक है, की। तो उस तरह से तो आप- सबके अपनी वैल्यूज है, वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज वैल्यूज, नॉट टू से दैट दिस पर्सन इज राइट, दिस पर्सन रॉन्ग, लेकिन ऑब्वियसली हमारे बिलीफ है, बट वी शुड बी कॉन्फिडेंट इन आवर बिलीव्स एंड वी शुड नो द रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है। और यही बच्चे जिनको स्पैंकिंग होती है, आपने पहले भी कहा कि ये खुद भी स्पैंकर बन जाते हैं, ये Exactly. मारने पीटने लगते हैं हाँ। और जब शादी हो जाए तो इंटरमिटेंट पार्टनर वायलेंस, जिसको IPV कहते हैं, तो उसका भी आपको खदशा होता है। हाँ। ठीक है। तो बहुत आपने अच्छी बातें बताई आज। और एक और बात ऐड करूंगा कि जिन बच्चों की पिटाई होती है वो ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं अब्यूज होने के लिए, ठीक है, ना ही जो है हो चुके कि हैं। जी, ना ही है कि अब्यूजिव बनते हैं, बल्कि दे बिकम विक्टिम्स ऑफ अब्यूज। ठीक, तो दोनों तरफ से दोनों तरफ से नुकसान है। हाँ, ठीक। बेसिकली आपने पर्सनालिटी को डेंट shatter मार कर दिया। दिया। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन हमारे प्रोग्राम में आने का और ये अच्छी अच्छी बातें बताने का। नाज़रीन, आज हमने बात की स्पैंकिंग के बारे में, मारने के बारे में, कि ये बिल्कुल गलत तरीका है बच्चे को डिसिप्लिन करने का, समझाने का, सिखाने का। अगर हमें बच्चों को समझाना है तो हम अपने आप को बच्चों के साथ इन्वॉल्व करें,
उनकी साथ काम करें, और अगर उनको हम टीवी से रोकते हैं, किसी चीज़ से रोकते हैं, तो हम खुद भी वही करें। कोशिश करें कि उनसे बातचीत करें, उनका आइडिया लें, उनकी साथ गुफ्तशनीद रखें, और फिजिकल वायलेंस से परहेज करें, और बच्चों को आसान अल्फाज में उनकी ज़बान में समझाने की कोशिश करें। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। आखिर में हमारे स्पॉन्सर ज़ेबरी सीना का शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।